नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहने के कुछ नियम बताऊंगा। इसके बाद आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे, ना आपको कोई टेंशन होगा, आप अपने काम को अच्छे से करोगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप करके देखना, आपका सब ठीक हो जाएगा। पहली चीज़, अगर आप शादीशुदा हो, उन लोगों के लिए खास करके अपनी बीवी की परवाह करना बंद कर दो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है। देखो, बीवी की परवाह उतनी ही करो जितनी करनी चाहिए, ज़्यादा मत करो। किसी से भी इतना प्यार मत करो कि आपको टेंशन मिले, आपको तकलीफ़ मिले। उतना ही प्यार करो जितना करते हो। नॉर्मली प्यार करो। एक होता है कि हद से ज़्यादा प्यार करना। हद से ज़्यादा प्यार करने का मतलब होता है बार बार कॉल करना, मैसेज करना। उसको अगर तकलीफ़ हो गई तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। ऐसा वाला प्यार मत करो, ये कलयुग है भाई। ऐसा प्यार करोगे तो टूट जाओगे। आपको कैसा प्यार करना चाहिए मैं बताता हूँ। सामने वाला को आपने एक बार समझाया कि ये काम मत करना, सामने वाले को आपने कहा कि कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे कि मुझे तकलीफ़ हो, और फिर भी वो कर रहा है तो उसको बोलो और करो। उसको ये मत बोलो कि मत करो। उसको कुछ भी मत बोलो कि करो चाहे ना करो। उसको बोलो ठीक है। सामने वाले को आपने कहा कि तुम बारिश में मत नहाना, तबीयत ख़राब हो जाएगी। सामने वाले ने नहा लिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अब आपको पता चला उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो क्या करना है? आपको बोलना है कि ठीक है, कल फिर नहा लेना। गुस्से में नहीं बोलना है, प्यार से बोलना है। गुस्से में बोलोगे तो फिर उस इंसान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलो, आज ना आया, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, कल और नहा लो। और ज़्यादा मरना ही है तो भैया अच्छे से मरेंगे। उसको ऐसा बोलो कि अगर तुमको मरने का ही शौक़ है तो और नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान लापरवाही से अपना हाथ पे कुछ गिरा लेता है तो बोलो पूरा हाथ जला लो यार। थोड़ा सा जलाने से क्या होगा? क्योंकि आपने उसे समझाया। किसी भी इंसान को आप समझा सकते हो कि ये मत करो। अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है तो उसको बोलो और करो ना। बस इतना ही बोलो कि कुछ और करो। इससे क्या होगा? थोड़ा सा हाथ जलाने गिर गया तो क्या हो, पूरा तेल गिरा लो। ऐसा बोलो उस इंसान को। उस इंसान को समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आपने 2 बार समझाया, तीसरी बार समझाना नहीं है। तीसरी बार उसको बोलना है कि ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। और किसी के लिए भी ज़्यादा अटैचमेंट मत करो, किसी के लिए भी ज़्यादा टेंशन मत लो। कोई जिए चाहे कोई मरे, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। किसी को तुम समझा सकते हो, किसी को बदल नहीं सकते। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप क्या चाहते हो कि मेरी वाइफ बदल जाए, मैं जो बोलूँ वो करे, लापरवाही से काम ना करे, अपने दोस्त को ज़्यादा वैल्यू ना दे। आप उसको बदलना चाहते हो। किसी को भी बदलना ही दुख का कारण है। किसी को बदलना ही नहीं है आपको। जो जैसा कर रहा है करने दो। कोई बोल रहा है मुझे घूमने जाना है, बोलो ठीक है जाओ। उसको रोकना नहीं है आपको कि नहीं मत जाओ, मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। जाओ यार। अगर सामने वाले को इतना ही परवाह रहता कि तुम्हें तकलीफ़ होती है तो वो जाता ही नहीं। सामने वाले को इतना ही ज़्यादा समझ होती तो वो पानी में नहाता नहीं, है ना। सामने वाले को अगर पता होता कि मैं ये काम करूँगी तो मेरे पति को दुख पहुँचेगा तो करता ही नहीं। सामने वाले को तो नहीं है, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? सामने वाले को परवाह ही नहीं कि हाँ मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पति को तकलीफ़ पहुँचेगा, कर रहा है फिर भी। तो तुम भी उसको बोलो ठीक है, इट्स ओके। ज़्यादा टेंशन मत लो यार। मैं मर्दों से यही कहना चाहता हूँ। मर्द क्या करते हैं, बीवी का टेंशन लेते हैं। अरे मेरी बीवी बीमार पड़ गई। आधे से ज़्यादा औरतें बीमार खुद की वजह से होती है, अपने लापरवाही की वजह से। इसीलिए औरत बीमार पड़े तो ज़्यादा दुखी मत रहो। आपके घर में अगर कोई औरत बीमार पड़ जाती है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने लगते हैं, वो अपनी गलतियों की वजह से होती है। मर्द बीमार पड़ता है, अचानक बीमार पड़ जाता है, लेकिन औरत बीमार पड़ती है तो नाटंकी और लापरवाही की वजह से पड़ती है। जो चीज़ बोलोगे नहीं खाने, औरत वही खाएगी। जहाँ बोलोगे नहीं जाने, वहीं जाएगी। जो बोलोगे नहीं करने, वही करेगी। तो फिर वो अगर बीमार पड़ रही है तो उसका शौक मत करो, है ना। हाँ, पीरियड होता है तो उसका मैं मानता हूँ कि उसमें तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई जानबूझ करके बुखार कर ले, जानबूझ करके हाथ जला ले, तो ऐसे इंसान के लिए टेंशन मत लो। पहली चीज़ मैं मर्दों से कहना चाहता हूँ, पत्नी की बात को दिल पे कभी मत लो। ये कुछ भी ऐसा बोल रही है जिससे कि तुम्हें लगता है कि ये गलत बोल रही है, ये मुझे बुरा लग रहा है, तो थोड़ा देर के लिए बुरा लगना चाहिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। समझे? दुनियादारी का टेंशन लेकर चलोगे तो कभी खुश कैसे रहोगे भाई। किसी से भी ज़्यादा मोह माया मत रखो, नहीं तो कोई छोड़ के चला गया, तुम दुखी हो गए। अरे जाने दो। जो इंसान तुम्हें अपना मानेगा ना, वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा।
और जो इंसान तुम्हें अपना नहीं मानेगा वही जाएगा तुमसे दूर। और जो इंसान तुम्हें अपना मानेगा वो कभी तुम्हारे गुस्से को भी बर्दाश्त कर लेगा। वो सोचेगा ये गुस्सा भी कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। माँ बाप गुस्सा किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। जो बच्चा समझदार होता है समझ जाता है कि अगर मेरे माँ बाप गुस्सा कर रहे हैं उसमें भी प्यार है। अगर पति गुस्सा कर रहा है तो उसमें भी उसका प्यार है। पति गुस्से में बोल देता है तू चली जा, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी कसम, ये वो गुस्सा में बोलता है क्योंकि उसे अंदर में एक तकलीफ़ होती है। मैं सच बता रहा हूँ, हर एक मर्द को अंदर में ये तकलीफ़ होती है, यार इसको तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी हो रही है, मेरी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गुस्से में वो बोल देगा चली जा, मेरी ज़िंदगी से चली जा। वो सब गुस्से में बोलता है वो। क्यों? क्योंकि उसे गुस्सा आता है कि इसने मेरी बात को नहीं समझा। क्योंकि आपको, मैं औरतों से ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर तकलीफ़ होती है आपके पति को भी तकलीफ़ होती है। या आपका पति अगर जब आपको ये कहे कि अब तू मेरे से दूर चली जा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है वो आपसे दूर जाना चाहता है या आपको दूर करना चाहता है। कोई पति नहीं चाहता है मेरी पत्नी मेरे से दूर हो जाए, बस गुस्से में बोलता है क्योंकि उसमें प्यार रहता है उसका। बहुत सारे औरतें क्या करती है, पति ने गुस्से में बोल दिया, उसको ब्लॉक कर देगी, मैके चली जाएगी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर पति आपको बोल रहा है ना मेरे से दूर चली जा, मुझे ब्लॉक कर दे, मेरी कसम, ये वो, तो तुम पति को ये बोलो तब, तुमको मेरी कसम, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी और गलती नहीं करूंगी, ऐसा बोलना चाहिए। फिर देखो पति का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और आप दोबारा वो गलतियां मत करना। मैं ये औरतों से कहना चाहूँ, जब आपका पति नहीं मान रहा है, गुस्सा में है, आपने गलती की है, बार बार कर रहे हो, बार बार गलती करना नहीं है आपको, बार बार ऐसा लापरवाही से काम मत करो जिससे कि पति को गुस्सा आए, तकलीफ पहुँचे। और गलती से अगर कोई काम हो भी गया ना, तो पति से कैसे मनाना है? गुस्सा में बोलेगा नहीं मेरे को नहीं बात करनी, ये वो, तो तुम बोलो मेरे को बात करनी है, मुझे छोड़ के चली जा, तुम बोलो नहीं जाऊँगी। फिर तुम बोलो कि मैं अब दोबारा गलती नहीं करूँगी। और दोबारा अगर आप गलती करोगे तो फिर वो, आप अपने पति से ये कह सकते हो कि ठीक है, अगर मैं दोबारा गलती करूँगी तो आप जो सज़ा दोगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। फिर वो 2 या 4 दिन आपसे बात नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा कोई भी पति ऐसा नहीं करता है, कोई बड़ी सज़ा नहीं देता है। तो यही चीज़ है, पहले खुद को आप देखो। और मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी ज़्यादा वैल्यू दे देते हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे देते हो, अटैचमेंट कर लेते हो, यही आपके दुख का कारण है। ना ज़्यादा किसी को वैल्यू दो, ना ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट दो, ना ही ज़्यादा किसी से अटैच रहो। और एक चीज़ होता है लड़कियों का, औरतों का, अपने दोस्त की बात में आना, दोस्त की बात को सुनना, पति पे भरोसा नहीं करना, ये भी होती है ना गलतियाँ। तो ये नहीं करना चाहिए। अपने दोस्त से ज़्यादा पति पे भरोसा रखिए, पति ही आपका काम आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा। मैंने बार बार वीडियो में कहा है औरतों को, पर जो समझेंगे उनका रिश्ता अच्छा रहेगा। तो मैं लड़कों से यही कहूँगा, जितने भी मर्द हैं, कि ज़्यादा मोह माया से दूर रहो, अपने पे ध्यान दो, सेहत पे ध्यान दो और अच्छे से रहो, किसी बात की टेंशन मत लो। अपनी बीवी की किसी भी हरकत से या किसी भी वजह से जो तुम्हें टेंशन होती है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग टेंशन लेते, किसी की भी परवाह मत करो, टेंशन लो ही मत। कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो यार, है ना। बस आराम से रहो, खुश रहो। थोड़ा देर गुस्सा आए, बस थोड़ा देर घूम लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। दूसरे की वजह से दुखी मत रहो। बहुत सारे लोग क्या है, मेरी पत्नी बीमार पड़ गई मैं दुखी रहूँगा, लापरवाही से बीमार पड़ी, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कह दिया मैं दुखी रहूँगा, हट दुखी रहूँगा, हंसूँगा यार। मैं लड़कों से कह रहा हूँ यार, तुम्हारी पत्नी ने कुछ बोल दिया, मैं दूसरे के साथ चली जाऊँगी, बोल चली जा ना, थोड़ा सा टेंशन कम होगा, समझे। और दूसरी चीज़, जैसे बात कर रही है पत्नी, मजाक कर रही है तो आपको भी मजाक करना है। ये नहीं कि आप सुन रहे हो तो फिर वो और मजाक करेगी तो आपको भी मजाक करना है। बस मिलजुल करके रहना, लेकिन ज़्यादा प्यार, ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा अंदर से जो एक अटैचमेंट होता है वो मत रखना, वही तकलीफ़ देता है। जैसे कि आपका मन है गाना गाने का, आपका मन है कुछ भी करने का, शादी से पहले लोग करते हैं ना सब कुछ, पूरी मस्ती करते हैं। शादी होती है फिर पति जो होता है वो पत्नी का गुलाम हो जाता है। तो यार शादी इंसान इसलिए करता है कि सामने वाले इंसान उसको गुलाम ना बनाए, उसको थोड़ा आज़ादी दे। अपनी पत्नी को आप बोल सकते हो कि यार मैं शादी से पहले ऐसा रहता था, अब भी मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, समझे। एक मर्द बन के बोलिए उसको। अगर सच में प्यार होगा तो बोले कि ठीक है आपको गाना गाना है गाना गाओ, वीडियो बनाना है वीडियो बनाओ।
नहीं रोकेगी आपको।